हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नमाला एक संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमारे लिए संख्या पद्धति वाले चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं उन सभी प्रश्नों का हल। तो अगर आपको उनमें से सभी प्रश्न आ रहे थे तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहे थे तो आप इस वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रश्नों से संबंधित अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन था, उसमें हमें अबसद टाइप का क्वेश्चन था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन था, जिसमें हमें बताना था कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को छांटना था। उसके बाद देखिए, अब पहले स्टार्ट करते हैं हम परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात अंश व हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात q का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात q का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखते हैं हम कि परिमेय संख्याओं के उदाहरण कौन कौन से हैं, कि किन्हें हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। दो भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे तीन वगैरह ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। -1 भी एक अपना परिमेय संख्या है। -2 भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार -1/2 भी परिमेय संख्या होगी। 3/4 अगर है तो भी परिमेय संख्या होगी। और सबसे महत्वपूर्ण आता है ज़ीरो। ज़ीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि ज़ीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हमें मुख्य रूप से याद रखना है। स्टार बना लो इसके कि ज़ीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसके अलावा आपके कुछ भी आ सकता है, जैसे कि 3/4 है तो 3/4 माइनस के भी हो सकते हैं। तो ऋणात्मक चिन्हों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आदि जो हमारे क्या हैं? परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो 1, 2, 3, -1, -2, -1/2, 3/4, 0, -3/4 आदि क्या है? हमारे परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब आपको कोई पूछ ले कि जीरो को आप परिमेय संख्या बोल रहे हैं, तो ज़ीरो को आप परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं? तो उसके बारे में जानते हैं हम। देखिए, ज़ीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात अंश व हर के रूप में लिख लिया हमें। तो ज़ीरो को हमने p/q अर्थात अंश व हर के रूप में लिख दिया। तो ज़ीरो क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। और आपको नज़र आ रहा होगा q का मान यहाँ पर ज़ीरो भी नहीं है, अर्थात यहाँ पर क्या है? q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसलिए हम ज़ीरो को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि क्या ज़ीरो एक परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे हाँ, ज़ीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q का मान ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम ज़ीरो को क्या कहते हैं? एक परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय, यानी कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देखते हैं, मतलब परिमेय संख्याओं की विपरीत है। परिमेय संख्याओं को तो हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में, अर्थात अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देखिए, √2, √3, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण होता है पाई। पाई क्या है? अपने एक अपरिमेय संख्या। ये भी आपको मुख्य रूप से याद रखना है। परिमेय संख्याओं में हमें याद रखना है कि ज़ीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। और इसमें याद रखना है कि मुख्य रूप से पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई के आगे जैसे कि 2π, 3π, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट में √5 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या आदि है ना। ये क्या है? अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे कि आपको कोई पूछ ले कि क्या √4 क्या √4 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये बताइए। तो ये बताने के लिए हम क्या करते हैं कि √4 किसके वर्ग होते हैं? 2 के वर्ग होते हैं। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। इसलिए √4 क्या हो गई? अपने एक परिमेय संख्या हो गई, जबकि
रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 2 किसी के वर्ग होते हैं क्या, 2 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। तो इसलिए रूट 2 को हम रूट से बाहर नहीं ला सकते हैं, लेकिन रूट 4 को हम रूट से बाहर लिख सकते हैं, इसलिए रूट 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके अलावा देखिए जैसे अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो अंडर रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं। तो किस प्रकार लिख रहे हैं, जैसे कि अंडर रूट 9 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 को 3 गुणा 3 अर्थात 2 हो गया। अगर रूट के अंदर अगर जोड़ा बनता है तो उसको एक बाहर आ जाता है, यानी कि एक ही संख्या बाहर आती है, इसलिए रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और 3 अपने क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर यदि कोई संख्या है और वो किसी का वर्ग बन रहा है तो वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से संबंधित अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, हम आपको वापस लेकर चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक के ऊपर, जिसमें आपने देखा था कि पहला प्रश्न हमारे पास था कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो आप बताइए निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन था 0, दूसरा था पाई, तीसरा था 22/7 और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपने राइट हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको, निम्न में से परिमेय संख्या है। इसमें पहला ऑप्शन था पाई, तो हमने पढ़ा अभी कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 0 क्या है, परिमेय संख्या है, तो 0 पर हमने राइट लगा देना है। उसके बाद रूट 5 भी हमें बताया क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से संबंधित आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। और एक ही मुख्य रूप से देखिए, जैसे कि पाई को तो हम क्या कह रहे हैं, एक अपरिमेय संख्या के रूप में गिन रहे हैं, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये क्या होता है, परिमेय होता है। 22/7 क्या है, परिमेय है, जबकि जो पाई है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बात भी हमें याद रखनी है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि बीच की परिमेय संख्याएं लिखना, यानी कि आपको कोई भी 2 नंबर दे देगा और बोलेगा कि उनके बीच की परिमेय संख्याएं लिखिए, तो हमें उनके बीच की परिमेय संख्याएं कैसे लिखनी है ये हमें आना चाहिए। और ये प्रश्न आपकी अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें आया था, और वार्षिक परीक्षा में भी इस प्रकार का एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हम देखते हैं कि किसी भी संख्याएं या कोई भी तो संख्याएं दी होती है तो उनके बीच की परिमेय संख्याएं किस प्रकार लिखते हैं। तो हमें इसमें पूछ रहा है 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखी, तो इसका आंसर देखते हैं 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कैसे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि बीच की कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी, तो उस आपको क्या करना है, जितनी बोले उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। यानी कि 6 बोले तो 6 + 1 करना है, 7 बोले तो 7 + 1 करना है, अगर 8 बोल दे तो 8 + 1 करना है। तो हमें कितने बोल रहा है, 5 बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, 5 + 1 करना है। तो 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है। यानी कि हमें क्या करना है, अब 1 व 2 के अंश व हर में किसका भाग देना है, 6 का गुणा करना है, मतलब है ना, भाग नहीं देना है, गुणा करना है। तो 1 व 2 के बीच जैसे कि अब आप लेंगे नंबर 1, अब 1 के अंश में तो आपको 1 दिखाई देगा, हर में कुछ नहीं, यानी कि उसके अपने हर में क्या लिख सकते हैं, 1 हम लिख सकते हैं, और ऊपर व नीचे किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6, और 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6। अब आपको दूसरी संख्या दिख रही होगी 2, तो 2 के बाद नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसका मतलब हम नीचे 1 तो लिख सकते हैं, और अंश व हर में किसका गुणा करना है हमें, 6 का, 5 + 1, 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है, इसलिए अंश व हर में किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12, और 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से हमें करना है। यानी कि हमें 5 अगर परिमेय संख्याएं लिखने के बोल रहा है तो हमें 5 + 1 6 करना है, व दी गई संख्याओं के अंश व हर में उससे मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर आपको यहाँ पर कहते 6 परिमेय संख्याएं लिखी तो आपको क्या करना है, 6 + 1 करना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर क्या करना था, अंश व हर में 7 से गुणा करना था। लेकिन हमें किसे पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या लिखी है, तो हमने 5 + 1 किया, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चंस को हल करना है जिनके बीच में परिमेय संख्या। अब देखो आपके पास क्या क्या संख्या है, 6/6 और 12/6। आपको इनको काटना नहीं, क्योंकि अगर 6/6 को काटेंगे तो वापिस एक आ जाएगा अपने पास, और 12/6 को काटेंगे तो
वापस 2 आ जाएगा, इन्हें काटना नहीं है। अब आपके पास आ गया 6/6, तो अब आपके 6/6 के बीच से परिमेय संख्या और 12/6 के बीच में परिमेय संख्या लिखी, तो आप अंश में 1 बढ़ाते जाएंगे। अंश में क्या करेंगे, जो पहली संख्या आई है उसके अंश में क्या करेंगे, हम 1 बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अब आप 12/6 वापस नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12/6 इनके बीच की परिमेय संख्या नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या होगी, 5 परिमेय संख्याएं हो गई। और ये किसके बीच की है, 1 व 2 के बीच की कुल 5 परिमेय संख्याएं ये आपके पास हो गई। इसी प्रकार से हमें यदि परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो हमें क्या करना है, जितनी पूछे उनमें 1 जोड़कर अंश व हर में गुणा करना है। तो देखिए उसी टाइप का एक और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जैसे कि हमें बोल रहा है इस नेक्स्ट प्रश्न में 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए उसमें तो हमारे बटे में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार हमारे अंश व हर दोनों के रूप में संख्याएं हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी इसमें भी। तो 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 1 यानी कि कितना करेंगे, 6। तो ये हो गया 6। अब क्या करेंगे, 3/5 पहली वाली संख्या लेंगे, 3/5। देखिए इसमें तो 3 के हर में है, तो इसलिए हमें नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे। और 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 3 छंग 18, और 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30, ये आ गया। अब आपको क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 4/5। तो 4/5 भी यहाँ पर लिखना है। तो ये क्या हो गया अपने 4/5, और अंश हर में किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा अगर हम 6 से करते हैं तो 4 छंग 24, और 5 का गुणा 6 से करते हैं तो 30 आ गया। अब क्या करना है, हमें जो पहली संख्या थी उसके हर में 1 बढ़ाते जाना है और संख्याएं लिखनी है। जैसे कि 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, और 24/30 को इसमें शामिल नहीं करना है। यानी कि 1 2 3 4 5, ये पाँचों की 5 परिमेय संख्याएं हमारे बीच आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि बीच की परिमेय संख्याएं किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछते हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था। तो अब मैं किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं ये देखेंगे। ये इस टाइप का प्रश्न मैं बोल रहा हूँ 100%। इस बार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस बार वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आपसे 100% पूछा जाएगा कि 0.6 की बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इस जगह संख्या चेंज हो सकती है, संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन प्रश्न सेम टू सेम रहेगा। प्रश्न में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ संख्याएं चेंज हो सकती है। लेकिन इसी प्रकार का एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और वो भी 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसका हम हल देखते हैं कि परिमेय संख्या किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसके करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको आसान वाला तरीका बताता हूँ। अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में या अपने टेस्टों में ये इस टाइप से भी करते हैं तो भी आपका प्रश्न 100% से सही माना जाएगा। तो हमें क्या संख्या दे रखी है, 0.6 की बार को हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें जिस संख्या को भी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है उससे पहले सॉल्यूशन के अंदर लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मानना है। यानी कि माना x बराबर 0.6666, इस प्रकार से हमें लिखना है। यानी कि आपको पता होगा कि 6 के ऊपर क्या लग रही है, बार लग रही है। 6 के ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है। यानी कि बार का मतलब होता है वो संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। किसी भी संख्या के ऊपर यदि बार लगी हुई होती है तो उसका मतलब होता है वो संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। यानी कि 6 के ऊपर बार लग रहा था तो हमने 6 को बार बार लिख दिया। और उसके बाद ये डैश डैश लगा रखा है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, अनंत तक जा रही है, आगे की ओर और बढ़ रही है। तो हमें सबसे पहले उस संख्या को क्या करना है, x के बराबर में मानना है। उसके बाद हमें जिसके ऊपर बार हो रहा है उस संख्या को रिपीट करते जाना है और उसे क्या नाम देना है, समीकरण 1 नाम देना है। क्या नाम दिया हमें, समीकरण 1 नाम दे दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नजर आती है आपको उतने ही 0 से गुणा करना है। यानी कि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम उतने ही 0 यानी कि 10 से गुणा करेंगे।
यानी कि समीकरण एक को दोनों ओर से 10 से गुणा करने पर, यानी कि समीकरण एक को दोनों ओर से किससे गुणा करना है, हमें 10 से गुणा करना है। यानी कि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार था तो हम किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार होता तो हमें 100 से गुणा करना है। यहाँ पर अगर तीन संख्याओं के ऊपर बार हो तो हमें 1000 से गुणा करना है। चार संख्याओं के ऊपर बार हो तो 10,000 से गुणा करना है। यानी कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही 0 से हमें गुणा करना है। तो ये हो गया समीकरण एक को दोनों ओर से किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। यानी कि एक पक्ष ये हो गया तो इसको 10 गुणा x ये हो गया, बराबर उस साइड से भी 10 से गुणा, यानी कि 10 गुणा 0.6666 और डैश 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 डैश। अब 10 का गुणा हम x से करते हैं तो 10x, यानी कि 10 का गुणा x से कर रहे हैं तो 10x, बराबर अब 10 का गुणा हमें किससे करना है, 0.666 से करना है। अब इसमें आसान तरीका बताता हूँ किस प्रकार से करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको कितने जीरो नज़र आ रहे हैं, एक जीरो नज़र आ रहा है। तो इधर से पॉइंट की तरफ से एक संख्या को हमें इधर पॉइंट की इस साइड लिख देना है, दशमलव की इस साइड में, जैसे कि 6.666 और डैश 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 डैश, और इसको क्या नाम देना है, समीकरण दो नाम दे देना है। यानी कि अगर हमारे यहाँ पर दो जीरो हो, यानी कि 100 होते तो हम पॉइंट के बाद दो संख्याएं इधर ले आते, 3 होता तो तीन संख्याएं इधर ले आते। यानी कि जितने जीरो हो उतनी संख्याएं पॉइंट के बाद इधर लेके आ जानी। यानी कि यहाँ पर एक जीरो था तो एक संख्या इधर लेकर आ गए। और आपको अगर इस टाइप से समझ में नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, अपने जिस प्रकार से ये देखो रफ में करना है आपको, ये 0.6666 इसको किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। आप इसको रफ में करके देख सकते हैं और जिस प्रकार से भी करो ये आंसर आएगा आपके। तो उसे वापस यहाँ पर लिखना है और उसे क्या नाम देना है, समीकरण दो। अब इतना करने के बाद दोनों ही समीकरण बनने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, यानी कि समीकरण जो दो नज़र आ रही है उसमें से क्या करना है, समीकरण एक को घटा देना है, अर्थात बाकी करनी है। तो समीकरण दो को ऊपर लिखेंगे 10x बराबर 6.666 और डैश 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 डैश। ये क्या हो गया, अपने समीकरण दो हो गए। अब समीकरण दो में से किसको घटाना है, एक को घटाना है। तो नीचे क्या लिखेंगे, x बराबर 0.6666 और डैश 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 डैश। और अभी क्या करना था, घटाना था, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। यानी कि ये बाकी का निशान, ये भी बाकी का निशान घटा देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, आपको 6.66 के बाद डैश डैश नजर आ रहा है, यानी कि 6 क्या हो रहा है, अनंत तक जा रहा है। और इधर भी क्या हो रहा है, 6 अनंत तक, यानी कि आपको यहाँ पर 6 के ऊपर 6 नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 के ऊपर क्या है, 6 है, क्योंकि ये दोनों अनंत तक जा रहे हैं। तो ये 0 0 6 में से गया तो 0, इधर भी 6 में से गया तो 0, और पॉइंट की जगह पॉइंट, और 6 में से 0 गया तो 6। उसके बाद बराबर का निशान है, तो उसके बाद यहाँ पर बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगाना है। उसके बाद 10x में से एक x गया तो 9x, यानी कि 9x बराबर 6.000, यानी कि 9x बराबर अपने कितना आया, 6 आया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर हम पक्षांतर करेंगे तो 6, और x क्या है, 9 के गुणे में, तो 9 किधर आएगा, बटे में आएगा, तो 6/9। अब x बराबर कितना हो गया, 6/9 कटेगा तो 3 से कटा है, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, यानी कि 2/3। तो x बराबर 2/3, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। x बराबर कितना, 2/3, x बराबर 2/3 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि बीच की परिमेय संख्याएं लिखने के लिए, किसी भी संख्या के बीच की परिमेय संख्याएं लिखनी है तो हमें इस प्रकार से, हमें यदि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो हमें यही तरीका अपनाना है। यानी कि 0.6 की बार को हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था, तो हमने क्या किया, 0.6 की बार को ऐसा कैसा लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, उस संख्या को मानना है, तो हमने क्या किया, माना x बराबर 0.666 और डैश डैश लगा लिया। यानी कि यह संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। जिस भी संख्या के ऊपर बार होता है
है उसका मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हमने क्या किया, माना x बराबर 0.6666 और इसे क्या नाम देना है, समीकरण 1 नाम दे देना है। जो भी मानो उसको समीकरण 1 नाम देना है। और उसके बाद हमें इधर नज़र आ रहा था कि एक संख्या के ऊपर बार है तो हमें उतने ही जीरो वाली संख्या से गुणा करना था, यानी कि समीकरण 1 को उतने ही जीरो वाली संख्या से गुणा करना है। यानी एक संख्या के ऊपर बार है तो हमें समीकरण 1 को 10 से गुणा करना है, और इधर दो संख्या के ऊपर बार होता है तो हमें समीकरण को 100 से गुणा करना होता है, और 3 के ऊपर बार होता है तो 1000 से गुणा करना होता है। यहाँ पर हमें 0.6 के बार यानी कि एक संख्या के ऊपर बार नजर आ रहा था, हमने क्या किया, समीकरण 1 को दोनों ओर से 10 से गुणा करने पर, तो हमने समीकरण 1 को दोनों ओर 10 से गुणा किया, ये 1 से तो 10 गुणा x, और इधर 0.6 था 0.6 तो गुणा में 10 लिख दिया। उसके बाद 10 का गुणा 1 से किया तो 10x बराबर का, तो बराबर 10 का गुणा 0.66 से किया तो 6.66 आया। उसे हम क्या नाम दिया, समीकरण 2 नाम दे दिया। उसके बाद क्या करना है, दोनों ही समीकरण आने के बाद आपको सीधा का सीधा उनमें से घटा लेना है, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से हमने समीकरण 1 को घटाया तो समीकरण 2 थी जो हमने लिख दी 10x बराबर 6.66, और समीकरण 1 थी x बराबर 0.66, तो हमने x बराबर क्या लिख दिया 0.66। अगर इसमें से घटाया तो इधर क्या था, मैंने क्या बोला कि अगर 6 है, इधर 4 है, ऊपर क्या है 3 है, लेकिन क्या हो रहा है डैश डैश लग रहा है, यानी कि इधर भी ऊपर 6 है, तो 6 में से 6 गया 0, इधर भी 0 0 0 हो गया। उसके बाद 6 में से 0 गया तो 6, और 10x में से x गया तो 9x, तो 9x बराबर अपने क्या आया 6, तो x बराबर 6/9, और 3 से काटा तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर क्या आया 2/3, और यही हमारे क्या था, आंसर था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या था अपने पास कि 0.47 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 0.47 को हमें किसके रूप में व्यक्त करना था, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था। तो सेम टू सेम तरीका लगाना है जो कि हमने प्रश्न संख्या 5 में लगाया था। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, 0.47 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 7 के ऊपर बार, यानी कि जो संख्या दी हुई हो उसको तो ऐसा लिखिए एज इट इज 0.47 का बार। उसके बाद क्या करना था, हमें मानना था, तो हमने क्या किया, माना x बराबर 0.4 और 7 के ऊपर बार तो क्या है 7 रिपीट हो रहा है बार, 7 7 7 इस प्रकार से, और उसे हमें क्या नाम देना है, हर बार समीकरण 1 नाम दे देना है। यानी कि यह तरीका, यह स्टेप हर बार यही रहेगी, यानी कि क्या करना है, x के बराबर में माना है, और 7 के ऊपर बार थी यानी कि एक संख्या के ऊपर बार थी तो उसी संख्या को हमने बार बार रिपीट कर दिया। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होती है उतनी ही संख्याओं को बार बार रिपीट करते जाना है। तो यह समीकरण 1 होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, गुणा करना था। तो अभी देखो इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा एक संख्या के ऊपर ही बार है। कितनी संख्या के ऊपर बार, देखो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं लेकिन कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर ही बार है, यानी कि हमें एक जीरो वाली संख्या से ही गुणा करना है। यानी कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, यानी कि समीकरण 1 को दोनों ओर हमें किससे गुणा करना है, 10 से ही गुणा करना है, क्योंकि एक संख्या के ऊपर ही बार है। अगर दोनों के ऊपर बार होती तो हम 100 से गुणा करते, लेकिन एक के ऊपर ही बार है इसलिए हम 10 से गुणा करें। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करें, 10 गुणा x बराबर, तो बराबर 10 गुणा इधर जो संख्या है वो 0.477777 डैश 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 डैश, यानी कि अनंत तक जारी। अब 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10x बराबर, तो बराबर, और पिछले प्रश्न में यहाँ पर कितना जीरो है, 1 जीरो, यानी कि एक संख्या को दशमलव से इस तरफ लेके आ जाना है, यानी कि 4.7777। और जिसको नहीं आता है वो क्या करेंगे, अलग से रफ कार्य में गुणा कर कर देख लेंगे। अब इसको हम क्या नाम देना था, समीकरण 2। उसके बाद क्या करना था, हमें समीकरण 2 में से 1 को घटाना था, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी कि समीकरण 2 क्या थी, 10x बराबर 4.7777 ये हो गई। उसके बाद हमारे पास समीकरण 1 क्या थी, x बराबर 0.477, तो ये लिखेंगे x बराबर 0.47777 ये हो गई। उसके बाद हमें क्या करना था, इन दोनों में से घटाना था, तो ये बाकी का निशान लगा दिए। 10x में से x गया तो 9x,
तो 10x में से x निकाला तो 9x बराबर, तो बराबर का निशान लगाना है। अभी देखिए 7 करने से 7 गया तो 0, यानी ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 7 तो ये, क्योंकि ये 7 क्या हो रहा है बार बार इतना रिपीट होता जा रहा है। और 7 में 7 गया तो 0, 7 में 7 गया तो 0। अभी तो देखो एक और 0 है ना, तो 7 में से 4 गया, अब 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 में से 0 गया तो 4। तो 9x बराबर कितना आया आपने 4.3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 का कुछ मतलब नहीं है। तो x बराबर कितना आ गया आपने 4.3/9। और हमें पता है कि कोई भी संख्या से ऊपर की साइड से दशमलव हटाएंगे, एक अगर एक संख्या है दशमलव के बाद तो नीचे एक जीरो आता है, अगर दो संख्या होती है तो इधर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा एक जीरो आएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया 43/90। और यही अपना क्या है आंसर है 43/90। तो इसी प्रकार से आपको अगर कोई भी प्रश्न आता है जिसे हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना होता है तो हम इस प्रकार से करेंगे। यानी कि यह वाला प्रश्न आपके, मैं बोल रहा हूँ, इस बार वार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न की आप पूरी तरीके से तैयारी कर कर ही परीक्षा में बैठें। 0.47 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था, तो हमने क्या किया 0.47 की बार को ऐसा का ऐसा लिखा। उसके बाद हमें क्या किया, माना x बराबर 0.4777, क्योंकि 7 के ऊपर क्या थी बार थी। उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 1 को 10 से गुणा किया, यानी कि समीकरण 1 जो थी उसे 10 गुणा x लिखा बराबर 10 गुणा 0.477। एक 10 से गुणा किया तो 10 का गुणा 1 से किया तो 10x, 10 का गुणा 0.477 से किया तो 4.77। दोनों ही समीकरण आने के बाद हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को क्या करना है घटाना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, समीकरण 2 में से एक को घटाया, तो समीकरण 2 हमारे जो पास जीत होती हमने यहाँ पर लिख दी 10x बराबर 4.777। उसके बाद हमने समीकरण 1 को लिखा x बराबर 0.4777। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों में इसको घटाया, तो इधर घटाया तो 4.3 आया, इधर घटाया तो 9x आया। तो 9x बराबर क्या आया अपने पास 4.3। तो x बराबर हमने क्या लिया 4.3/90। ये कैसे हुआ, क्योंकि दशमलव हटाया तो एक जीरो नीचे लग गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या थी तो एक जीरो नीचे लग गया। तो x बराबर क्या है 43/90। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से हमें कोई भी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने वाला प्रश्न आ जाए तो हमें इस प्रकार से करना होगा।